हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 10 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक नंबर 6 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत एक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की एक भाषाई राज्य के रूप में गठन किया गया और भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य था, जो कि मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषाई लोगों का राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश, मद्रास में जो तेलुगु भाषाई लोग थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की थी। उसके बाद है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर संसद था। संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 69 में है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और इस चीज़ का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि संसद द्वारा राज्यों के नामों और सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति यह देश का प्रथम आदमी होता है और राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में होना विलंब किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्रवाई, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इस विलय पत्र पर साइन किया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन। इन दोनों की देशी रजवाड़ों को भारत में विलय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्गों में रखा गया था। श्रेणी ए, श्रेणी बी, सी और श्रेणी डी, जिसे हिंदी में ए,
ब, स और द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन श्रेणियों को 1956 में समाप्त किया गया। श्रेणी ए, जिसे हिंदी में श्रेणी ए भी कहा जाता है, इसमें उन राज्यों को सम्मिलित किया गया था जो सीधे वॉइसरॉय के अधीन थे। श्रेणी ए में वे सभी राज्य आते थे जो सीधे वॉइसरॉय के अधीन थे। श्रेणी बी में, यानी कि हिंदी में ब, श्रेणी ब में वे राज्य आते थे जो एक या एक से अधिक रियासतों से मिलकर बने थे। एक या एक से अधिक रियासतों से मिलकर बनने वाले राज्य श्रेणी बी में शामिल थे। उसके बाद है श्रेणी सी, यानी कि हिंदी में स, श्रेणी सी यानी कि स, इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को रखा गया था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को श्रेणी सी में रखा गया था। नेक्स्ट है श्रेणी डी, यानी कि श्रेणी द, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को श्रेणी द में रखा गया था। यानी कि श्रेणी ए में उन क्षेत्रों को रखा गया था जो सीधे वॉइसरॉय के अधीन थे। ए में वॉइसरॉय के अधीन राज्यों को शामिल किया गया था। बी में एक या एक से अधिक रियासतों से मिलकर बनने वाले राज्यों को, और श्रेणी सी में चीफ कमिश्नरी प्रांतों को, श्रेणी डी में अंडमान निकोबार को। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है पोट्टी श्रीरामुलु की इसमें मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बने और 15 राज्य या 9 संघ क्षेत्र बने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 राज्य तथा 6 संघ क्षेत्र बने थे। अगला क्वेश्चन है, कराईकल महायनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1962 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में मिला लिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारत संघ का एक आरक्षित राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में एक सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1974 में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1974 में हुआ था, उसके द्वारा एक सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया भारतीय संघ में। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 56वें, 54वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रम से क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 55वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को, 53वें के द्वारा मिजोरम को तथा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और सिक्किम इस प्रकार भारत का 22वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धर आयोग की अनुशंसा पर। धर आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जो धर आयोग था। एक 4 सदस्यीय आयोग था। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को, धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, यानी कि मना कर दिया इन्होंने। ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, धर आयोग प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करते थे। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। उसके बाद है, कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, धर आयोग की जो निर्णय थे, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा के लिए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया इन तीनों ने मिलकर एक समिति का गठन किया गया, जिसे JVP समिति भी कहा जाता है। JVP, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई और पट्टाभी समिति, JVP समिति भी कहा जाता है। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को
अस्वीकार कर दिया। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों ने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में एक आंदोलन कर दिया। पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में एक आंदोलन कर दिया गया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1952 को 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। उसके बाद नेहरू जी ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। यानी कि पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करके भाषाई आधार पर पहला राज्य बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे नामांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विशेष वर्ग का राज्य का इसे दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागालैंड, उसके बाद हरियाणा बना, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था और हरियाणा पंजाब से अलग होकर राज्य बना था। उसके बाद कुछ अलग इम्पोर्टेंट है राज्य पुनर्गठन आयोग, जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इस आयोग के अन्य सदस्य पी हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अन्य सदस्य थे पी हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। इसका गठन 1953 में किया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। 1956 में पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया।
और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।